मार्केट में 90% रिटेल ट्रेडर लॉसेस में रहते हैं। इसके पीछे का रीजन उनके प्रॉफिट उनके लॉसेस के कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं। जब भी रिटेल ट्रेडर को उनके ट्रेड में प्रॉफिट होता है तो वह उसे बहुत जल्दी बुक कर लेते हैं, क्योंकि उसे यह डर हमेशा लगा रहता है कि प्रॉफिट हाथ से निकल ना जाए। इसके ऑपोजिट अगर उसे किसी ट्रेड में लॉस हो रहा हो तो वह उस लॉसिंग ट्रेड को जल्दी क्लोज नहीं करता और होप करता है कि मार्केट एक बार उसके फेवर में आ जाएगा तो वह छोटे मोटे प्रॉफिट या कॉस्ट के आसपास ट्रेड से निकल जाएगा। रिटेल ट्रेडर की ट्रेड मेंटालिटी को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक एमेच्योर ट्रेडर बैंक निफ्टी में 48,000 कॉल ऑप्शन में 10 लॉट बाय करता है। उसका बाइंग प्राइस 300 है। उसके ट्रेड लेने के बाद मार्केट गिरकर 250 तक आ जाता है। क्योंकि उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो उसे अब डर लगने लगता है। मार्केट 220 का लो लगाकर उसके फेवर में मूव करने लगता है और 330 पहुंच जाता है। 330 पर रिटेल ट्रेडर अपनी पोजीशन को निकालकर प्रॉफिट बुक कर लेता है, पर वह देखता है कि जैसे ही वह 330 पर बाहर निकला उसके बाद मार्केट बड़ा मूव देता है। प्रीमियम में 600 तक के हाई लग जाते हैं। अब उसे रेट होता है कि वह अपनी ट्रेड को होल्ड रखता तो उसका कैपिटल भी 50,000 से डबल हो जाता। अगर वह 300 वाली बाइंग पोजीशन को होल्ड रखकर 600 पर प्रॉफिट बुक करता तो इस रात उसको सही से नींद नहीं आती। वह सोचता है ट्रेडिंग तो बहुत आसान है, मैंने एक दिन में ही 10% ROI निकाल लिया। वह सोचता है अगर उसने OTM 50 वाला प्रीमियम खरीदा होता जो 200 का हाई लगाता है, ऐसे में तो एक दिन में ही मेरा कैपिटल 4x हो जाता। फिक्स्ड MENT के कारण इस रात वह सो नहीं पाता। अगले 2 से 3 दिन उसकी किस्मत अच्छी होती है और अगले 3 से 4 ट्रेड में भी उसको कंटिन्यूअस प्रॉफिट हो जाता है और उसका 50,000 कैपिटल 1 लाख हो जाता है। अब वह दोस्तों और रिश्तेदारों को बताता है कि ट्रेडिंग करके उसने 3 दिन में 50,000 का प्रॉफिट कर लिया। उसके दोस्त लोग भी उसे ट्रेडिंग के लिए कुछ अमाउंट देते हैं। अब उसके पास 2 लाख का कैपिटल है। अब यहाँ से उसके साथ कुछ इंटरेस्टिंग होता है। अगले दिन वह फिर से एक बार और बैंक निफ्टी कॉल ऑप्शन में 20 लॉट 300 के एवरेज से बाइंग ट्रेड लेता है। मार्केट 300 से गिरकर 250 और फिर 200 आ जाता है। अब उसे डर लगने लगता है। वह 200 पर 20 लॉट और बाय कर लेता है। अब उसका एवरेज बाइंग प्राइस 250 बन जाता है। वह सोचता है मार्केट अगर 250 आएगा तो कॉस्ट के आसपास या छोटे लॉस में निकल जाएगा। लेकिन 315 तक प्रीमियम गिरकर 150 आ जाती है। उसे टोटल 45,000 का नुकसान दिखता है। वह इतने बड़े नुकसान को बुक नहीं करना चाहता। वह अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड में अगले दिन के लिए कन्वर्ट कर लेता है। पहली रात उसे खुशी के कारण नींद नहीं आती और इस रात उसको डर और दुख के कारण नींद नहीं आती। उसका डर और बढ़ जाता है। वह प्रार्थना करने लगता है कि कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाए। अगले दिन मार्केट की एक्सपायरी होती है। मार्केट नेगेटिव गैप डाउन ओपन होता है। उसकी प्रीमियम 80 पर ओपन होती है और खुलकर ही गिरने लगती है। 920 तक प्रीमियम 50 आ जाती है। अब उसे स्क्रीन पर 1 लाख का लॉस दिखता है। इतना बड़े नुकसान को वह बुक नहीं करना चाहता। वह उम्मीद और भगवान से प्रार्थना करता है कि मार्केट बस एक बार उसके फेवर में आ जाए। प्रीमियम 50 से कुछ बढ़ने लगती है और 100 पर आ जाती है। उसकी होप बढ़ती चली जाती है। उसके पास अभी भी 50,000 का फंड फ्री है। वह एक बार और 80 पर 40 लॉट और बाय कर लेता है। अब उसका बाइंग एवरेज 165 बन जाता है। वह सोचता है मार्केट कॉस्ट के आसपास आएगा या 130, 140 आएगा तो भी वह 30 या 40,000 के लॉस में अपनी पोजीशन से बाहर निकल जाएगा। उसकी इस पोजीशन के कारण उसका अपने काम और जॉब पर भी मन नहीं लगता। उसकी निगाहें उसकी पोजीशन से 1 सेकंड के लिए भी नहीं हटती। बैंक निफ्टी स्पॉट में अब मार्केट साइड वेज हो जाता है। उसकी बाइंग पोजीशन धीरे धीरे डीके या कम होने लगती है, क्योंकि उसकी बाइंग पोजीशन OTM हो जाती है जो कि डे एंड तक 0 हो सकती है। अगर मार्केट वही क्लोज होता है उसकी बाइंग प्रीमियम भी 80 से 50, 40, 30, 20, 10 और 315 तक 5 रह जाती है। उसे नेट 1,95,000 का नुकसान हो रहा होता है। जब प्रीमियम 5 चल रही होती है तब भी वह ट्रेड से एग्जिट नहीं होता। सोचता है कि 5 पॉइंट बचाकर भी क्या ही कर लूंगा। प्रीमियम 0 होने तक भी वह होप करता है कि काश मार्केट उसके फेवर में चला जाए, लेकिन डे एंड तक प्रीमियम 0 हो जाती है। अगले दिन डीमैट -2,000 चला जाता है, जो कि टैक्स एंड ब्रोकरेज होता है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह रिटेल ट्रेडर छोटे छोटे 4-5 प्रॉफिटेबल ट्रेड से अपनी 50,000 कैपिटल को 1 लाख तक ले जाता है, लेकिन जब उसको लॉस होता है तो वह छोटे लॉस में अपनी पोजीशन से बाहर नहीं निकलता और ना ही स्टॉप लॉस लगाता है। बहुत से रिटेल ट्रेडर स्टॉप लॉस लगाते भी हैं, तो जब मार्केट उनके स्टॉप लॉस के आसपास आता है तो स्टॉप लॉस हटा देते हैं और अपने लूसिंग ट्रेड को या तो नीचे से गलत तरीके से एवरेज करते हैं या लॉस वाले ट्रेड को अगले दिन के लिए होल्ड कर लेते हैं। ऐसे में प्रॉफिट के अलावा अपनी हार्ड अर्न्ड ट्रेडिंग कैपिटल को भी एक बार में वाइप आउट करके एक सिंगल ट्रेड में बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। अब उनका माइंडसेट लॉस को रिकवर करना होता है। ऐसे में उनका नुकसान और स्पीड से बढ़ता चला जाता है। ऐसे ट्रेडर भले ही 1 या 2 दिन मार्केट से प्रॉफिट निकाल ले, पर उनकी ट्रेडिंग जर्नी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाती। इस लर्निंग वीडियो से आपको रिटेल ट्रेडर के ट्रेडिंग माइंडसेट को समझने में मदद हुई होगी। आगे आने वाले वीडियो में हम 5% कंसिस्टेंट विनर ट्रेडर के माइंडसेट के बारे में वीडियो लाने वाले हैं, जिससे आपको विनर ट्रेडर के माइंडसेट को समझने में हेल्प होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करके हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।